बीते दिनों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गढ़ीकेंट में स्थित गोरखाली सुधार सभा के मानेकशॉ सभागार में हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक पर्व दशहरा के उपलक्ष्य में हमरो दसई सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण शर्मा जी, सांसद महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह, कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी, गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष पदम सिंह थापा, लेफ्टिनेंट जनरल शक्ति गुरुंग ने दीप प्रज्वलित करते हुए किया। गोरखाली सुधार सभा आने के पूर्व आचार्य बालकृष्ण शर्मा ने गढ़ीकेंट स्थित मेजर दुर्गा मल्ल पार्क जाकर वहां पर स्थापित उनकी प्रतिमा पर गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही साथ उन्होंने इस विषय पर अपने विचार भी रखे कि शहीद मेजर दुर्गा मल्ल को क्यों याद किया जाना चाहिए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या संदेश दिया। आचार्य जी, दुर्गा मल्ल जी की प्रतिमा के सामने आके आपको कैसा लगता है, कैसा गौरव का क्षण प्राप्त करते हैं आप? अमर शहीद दुर्गा मल्ल जी भारत के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के जवानों के लिए प्रेरणा और इस देश को आज़ाद कराने में जो उनका योगदान था, जो उनका बलिदान था, वह सबको ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है और देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो एक प्रेरणा है। दुर्गामल पार्क में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद आचार्य बालकृष्ण शर्मा गढ़ीकेंट स्थित गोरखाली सुधार सभा पहुंचे, जहां उनका वहां पर शाखा अध्यक्षों के साथ गोरखाली समाज के गणमान्य लोगों ने भव्य स्वागत किया। गोरखाली सुधार सभा में इस अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। साथ ही साथ असहाय गरीब जरूरतमंदों को भी गोरखाली सुधार सभा अपनी तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान करती है। रोजगार के लिए महिलाओं को सिलाई कढ़ाई एवं युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण भी निःशुल्क दिया जाता रहा है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर देश के लिए गौरव हासिल करने वाले और देश का नाम रोशन करने वाले गोरखाली समाज के प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ देश के लिए अपने जानों की आहुति देने वाले वीर शहीदों के परिजनों को भी इस उपलक्ष्य पर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में जीओसी उत्तराखंड सब एरिया संजीव खत्री भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। साथ ही साथ वरिष्ठ समाज सेवी एवं हमरो स्वाभिमान ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य शाखा राजेंद्र बसनेत ने अपने स्वर्गीय पिता की स्मृति में गोरखाली सुधार सभा को 1 लाख रुपए का अनुदान भी किया। ये देखिए नया बनाया अभी। अच्छा अच्छा और कहते हैं बस आशीर्वाद आपका। आशीर्वाद पाए। कोशिश करेगा खड़क बहादुर सिंह डिस्को डांडी यात्रा खलंगा को जो हम लोग वॉर पर देखो फील्ड मार्शल ये हम लोग धरोहर डाल गए तो उसको इतिहास उन्हीं हम लोग संस्थापक राजा साहब जो हम देश का रेप्लिका बना के आगे इन्होंने मामा लागी उस्मा शाह चक्की बनाया खाने
उसमें पूरा शहीद को नाम लिखे थे गवर्नमेंट लड़े थे बताइए थोड़ी सी आपको इतिहास हम लोग महानों You want to tell you बहुत बहुत स्वागत है। लाइन में खड़ा आपका स्वागत का लागि हाम्रो दसैँको शुभकामना फटाफट हालिदिनु हजुरको शाखा देख्जीहरू हुनुहुन्छ सबै शाखा देख्जी अरू स्टाफलाई हरिष्ठाने स्वस्ति नो देहसपतिर्दधातो मुख्य अतिथिको साथ स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ। सबै आउनुभएको छ र सबै अतिथिगणहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु मुख्य अतिथिलाई सबैलाई माननीय अध्यक्ष लिंबू एसोसिएशन के अध्यक्ष पीडी लिंबू जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि वे भी आए और अध्यक्ष जी का स्वागत, आचार्य जी का स्वागत अभिनंदन करें। इसी क्रम में हमारे बीच भारतीय मगर समाज के महामंत्री श्री रवि राणा जी और उनके साथ श्रीमती नीला थापा जी, उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगी कि वे भी आकर आचार्य। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्री शालिग्राम शास्त्री जी उपस्थित हैं। आपसे भी अनुरोध है कि वे खाता उड़ाकर आचार्य जी का स्वागत करें। हमारे बीच तमोदी गुरु समाज के प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं, वो भी आकर के आचार्य जी का। जय हो रवि जी, जय हो। धन्यवाद। संरक्षक तथा संयोजक सबै हुनुहुन्छ। ब्रिगेडियर टेज गुरुङजी उहाँको गुणा सांस्कृतिक कला केन्द्र उत्तराखण्डमा अघि बढिरहेको छ। तो उहाँको टिमको अब कार्यक्रम छ गुणा सांस्कृतिक कला केन्द्र। तर यसको लागि म मञ्चमा बिताउन चाहन्छु हाम्रो प्रभात शाहजी र सञ्चालक स्वामी थापाजी। आइए सबका स्वागत अभिनंदन साध्वी जी एवं उनके साथ आए समस्त टीम पातांजलि यूपी, आपका स्वागत अभिनंदन। आप सभी का छाला उड़ाकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। पूजा समझ हमारे बीच योगाचार्य मोहन कार्की जी पातांजलि यूपी से उपस्थित हैं। आपका भी स्वागत अभिनंदन। वंदन।
अध्यक्ष कर्नल आर्य छेत्रीज्यू सर यता हामी उहाँको लागि शाखा पनि सम्बद्ध छौँ र उहाँको पनि धेरै धेरै आभार। नमस्कार स्वागत है। सर जी सर इस तरफ देखिए वीडियो में पनि आउनु चाहिन्छ अरू पनि हमारे बीच हमारी सांसद, हमारी प्रेरणा स्रोत मातृशक्ति पतंजलि योगपीठ की साध्वी देवादेवी जी के उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन पूजा सुबाजी से अनुरोध करती हूँ कि उनका स्वागत अभिनंदन खादा हो रहा है। नंबर 5 किया 6 अगस्त 2002 में उत्तर घाटी कुपवाड़ा आतंकवादी विरोधी अभियान में वहाँ वीर गति को प्राप्त हुनुभयो। यस्तो वीर नारीलाई हामी नमन गर्दछौँ कि उहाँको बलिदान हामीले कहिले पनि उहाँ अहिले उच्च प्रतिष्ठानमा उहाँ अहिले प्रशिक्षक हुनुहुन्छ मीना उपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद छ। र शार्दुल अहिले बल्ल आयो, पढाइमा चाहिँ अगाडि छ, कोही बात नहीं। शार्दुल प्रधान सबै विषयमा 100% एउटा विषयमा 99 लेखेर 99.2 शार्दुल प्रधान उसको नानीलाई हामी धन्य छौँ। र अब म थोड़ा निवेदन गर्नेछु। अहिले जीओसी साहब जनरल अफिसर कमान्डिङ सब एरिया आउँदै हुनुहुन्छ, पेड केयरको हुनुहुन्छ, उहाँले पनि भन्नुभएको थियो मलाई पासमा भेटौँला भनेर। तर अहिले फेरि माग भेटाएको छ। त म सरलाई अर्जुन एवार्डी कदम बहादुर मल्जीलाई पनि म यहाँ जसले एसियाड बक्सिङमा गोल्ड लिएर आउनुभएको थियो, अर्जुन एवार्डी क्याप्टन कदम बहादुर मल्ल। फर्स्ट ग्रेड किया वर्तमान में थर्ड में कैप्टन कदम बहादुर मल्लजी अर्जुन सम्मानले पुरस्कृत हुनुहुन्छ। हाम्रो गोर्खालाई उहाँले धन्य गराउनु भएको छ। उहाँलाई सम्मान हामीले दिन पायौँ, हामी धन्य भएका छौँ। सबै साथीहरू आइदिनु होला। धन्यवाद आचार्यज्यू। पाकिस्तानको जवाबी कारबाहीमा उहाँले घाइते हुनुभयो र त्यसपछि वीरगति प्राप्त हुनुभयो। यसको वीर नारीलाई हामी नमन गर्दछौँ। उहाँले हामीलाई आज कृतज्ञ गरिदिनु भयो हाम्रो बिचमा आएर। पछि स्वागत उद्बोधन सबैको लागि धेरै ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला गोर्खाली सभा सभाको अध्यक्ष। प्रश्न लागे त्यति बोल्दा और मंत्री जी को समय बहुत ही यहाँ अहिले हाम्रो कम छ। हाम्रो यहाँ डोनरहरू आउनुभएको छ। खलङ्गा विकास समिति को अध्यक्ष कर्नल विक्रम थापा जी, उपाध्यक्ष विनय गुरुङ जी और राम सिंह थापा जी जो 25 साल खलङ्गा विकास समिति को अध्यक्ष रहे हैं। कर्नल सीवी थापा साहब जति पनि यहाँ आज आउनुभएको, साथमा यहाँ रानी साहेबको ओएसडीहरू
गणेश जोशी साहबको ओएसडीहरू जति पनि आउनुभएको छ सबैको कर्नल माया गुरुङ हाम्रो यहाँ छन्, सबैलाई म धेरै धेरै यहाँ शुभकामना दिन चाहन्छु। र आज यो म भन्न चाहन्छु कि आचार्यजीको जो यो यहाँ चरण हाम्रो सभामा पढेको छ, हामी कृतज्ञ छु पुरा गोर्खा समाज उत्तराखण्डभरिको जो उनको अलग जगेको छ कि हामी गोर्खा समाज सङ्गठित भएर कार्य गरौँ। हाम्रो यहाँ आज जो हामीले अति विशिष्ट अतिथिजीहरूलाई पनि बोलाएको थियो, यहाँ कर्नल कुँवर साहब पनि आउनुभएको छ कि जुनको कि यो गोर्खाली सुधार सभालाई बहुत साधीनता प्राप्त छ। म सबैलाई तय दिनले भन्न चाहन्छु कि यस्तै आशीर्वाद आचार्यजीको हामीलाई पाँदै रहोस् र उहाँ जो साथीजी आउनुभएको छ एकदम बहुत ध्यानी हुनुहुन्छ, यस्तै हाम्रो समाजलाई अगाडि लिएर और हमारो आउने समयमा पनि आफ्नो भाषालाई लिएर, आफ्नो संस्कृतिलाई लिएर, आफ्नो खानपानलाई लिएर आगे बढौँ। र साथमा म यो भन्न चाहन्छु कि गोर्खाली सुधार सभाको प्राङ्गणमै जनशक्ति गुरुङ र मधु गुरुङजीको द्वारा जो रेडियो घाम छाया स्थापित गर्नु भएको छ उसलाई पनि हजुरहरूले सहयोग र आफ्नो प्रशंसाहरू गरिदिनुहोस् र सबले यो जो एफएम वहाँ कार्यक्रम हुन्छ उसलाई सुनिदिनु र यही हाम्रो लागि बहुत ठुलो एक होला। र म आज यहाँ सबसे ज्यादा धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो अर्जुन अवार्डी हाम्रो क्याप्टेन दुर्गा आफ्नो पदम बहादुर मलज्यूलाई जो कि यहाँ आज आउनु भएको छ र हाम्रो यहाँ आशीर्वाद दिनको लागि आज उनको पनि सम्मान छ र जति पनि यहाँ सम्मान हुने हाम्रो शहीद परिवारहरू छन् उनीहरूलाई म स्वागत जनाउन चाहन्छु। धेरै नभनेर म किनभने समय किम्ती छ र सबैको आचार्यजीलाई दोबारा म यहाँबाट धन्यवाद गराउँदैछु। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अभिनंदन वजनन। मैं हमारी उपाध्यक्षा सुश्री पूजा सुबाली से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे यहाँ उपस्थित हो। तो इसको वीर मातालाई हामीले धन्य मान्दछौँ। हामी सबै आज हामी यति राम्रो दिन देखेको छौँ र उहाँलाई सम्मान पाएको छौँ, धेरै खुसी लाग्छ। वीर नारी श्रीमती रानी थापा पञ्चावाला थापाजीलाई निवेदन गर्छु, उहाँ पनि आइदिनु होला। पत्नी शहीद जीत बहादुर थापा, उहाँको बुवा हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय नरबहादुर थापा, पोरबन्जियार, उहाँ नौगाउँ अपरेसनमा शहीद हुनुभएको थियो। बहिनी यतातिर हेरिदिनुहोस्। 11/6/2017 पोरबन्जियार। यस्तो वीर नारी हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ। यस्तो कार्यक्रममा हामीहरूलाई उहाँलाई धन्य बनाउनु भयो श्रीमती रानी थापाले। पार्यो आँखा तानी तानी मनमा मैले राखेछु करोडमा छानी। ए पार्यो भुतुकै पिराती पास गरौँ मनमा सुटुकै, पिराती पास गरौँ मनमा सुटुकै। मायाले बाँध्यो लब रेशम, देउतालाई भागी खाऊ कसम। हजुरलाई स्वागत छ यो गाउँमा।
नहीं बड़ी हो, लेकिन अच्छाई की आगे छोटी है। संबंध बड़े नहीं, निभाने वाले बड़े होते हैं। उम्मीद रखो तो हारा हुआ कभी नहीं हारता है। ऐसे छिद्रवाला शाखाबाट आउनुभएको नानी र उहाँको शाखादेखि साथमा आउनुभएको छ। हाम्रो पदाधिकारीलाई निवेदन गर्दछु, उहाँले आइदिनुहोस्। र अब भरतनाट्यमको पहिला हाम्रो ईश्वरको स्तुति गर्ने छिद्रवाला शाखा किन होइन आइदिएको? झूला संगई सनम सनम झूला संगई भागेरा पर के बलो भागेरा पर के बलो छिद्रवाला शाखादेखि पनि आइदिनुहोस् र कार्तिक गुरुङ र छिद्रवाला शाखाको एउटा नानी अझै आएको छ, त्यो पनि नानी आइदिनुहोस्। छिद्रवाला शाखाको एउटा नानी और आएको छ, कार्तिक मिस्टर कार्तिक छिटो आइदिनुहोस्, किनकि सम्मानको घडी उहाँ छिद्रवाला अति सुन्दर। र अब माननीय मन्त्री महोदयले आफ्नो वक्तव्य राखिसक्नु भएको छ। धेरै धेरै आभार छ र उहाँले हामीलाई समय दिनुभएको हो। उहाँ सधैँ हामी उहाँको कृतज्ञ छौँ कि अभिनंदन मैडम, आपका सभा के प्रति सदैव योगदान एवं सहयोग रहता है। हमारा हाम्रो बीचमा वीर नारी श्रीमती उर्मिला थापा, पत्नी शहीद प्रेम बहादुर थापा बंजारावाला शाखा अध्यक्ष पनि आइदिनु होला। उहाँको प्रेम बहादुर थापाजी 3-1 GR मा उहाँ डोडामा जम्मू कश्मीरको अपरेसनमा उहाँले आफ्नो वीरगति पाउनु भएको थियो। श्रीमती वीर नारी उर्मिला थापा, पत्नी शहीद प्रेम बहादुर थापा, गोर्खालीको कापर हुनुभन्दा मर्नु जाति उहाँले चरितार्थ गरेर जानुभयो शहीद प्रेम बहादुर थापाजी। यस्तो शहीद आत्मालाई हामीले पुनः पुनः आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिनको मोदी जी ने राष्ट्र ऋषि की उपाधि दी, राष्ट्र ऋषि, योग ऋषि, आयुर्वेद ऋषि और मेरे बहुत ही अभिन्न मित्र आर्याचार्य बालकिशन जी, इस गोरखाली इस्लाम सभा के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष और मेरे अनुज पदम सिंह थापा जी, आज के कार्यक्रम की अतिथि हमारी बहुत ही लोकप्रिय सांसद रानी राजलक्ष्मी शाह जी, साध्वी देवादिति जी, युगुरु मोहन कार्की जी, ब्रिगेडियर PS गुरंग जी, कर्नल आदेश छेत्री जी, DV थापा जी,
कर्नल BS खत्री जी, लेफ्टिनेंट जनरल शक्ति गुरंग जी, मेजर जनरल श्री पद्म और हमारे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित गोल्ड मेडलिस्ट पद्म बहादुर मल जी, विनोद सुयाल जी, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा, हमारी वरिष्ठ नेत्री वंदना ठाकुर जी, संचालकारी प्रभा दीदी, हमारी ऑर्गेनिक बोर्ड की स्टेट की मेंबर और सभासद नंदी शर्मा जी, आज को पवन परमा हाँ हमारे बुगे को दीदी के लिए अगला दसई को धीरे धीरे शुभकामना दी बधाई दी, क्योंकि आज खुशी का त्योहार है, नाच गाने का त्योहार है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेने का त्योहार है। मैं तो इंट्रोडक्शन के रूप में आपके बीच में आ गया। मुझे एक घटना याद आती है। जब मेरी सीट रिजर्व हुई तो मेरी सीट जो है 3 भागों में चली गई, कुछ कैंट में चली गई, कुछ रायपुर में चली गई। और मुझसे लोग कहने लगे जोशी जी आप कहीं से भी चुनाव लड़ना वहां मत जाना, मसूरी विधानसभा में क्या हो गया? कहने लगा गोरखाली लोग तो कांग्रेसी होते हो तो बीजेपी को वोट देते ही नहीं, फौजी आदमी हूं, दिल्ली हूं। मैंने कहा मैं वहीं जाऊंगा। और आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, लगातार 3 बार आपने विधायक बना दिया और 3 बार मंत्री की शपथ दिलवा दी। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। किसी भी समाज की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है और अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का काम, क्योंकि पिछले कई वर्षों से मैं यहाँ कार्यक्रम में आ रहा हूँ, समझ चाहूंगा कि हमारी वरिष्ठ नेत्री क्या नाम संध्या थापा जी, निर्मला थापा जी, हमारी मंडल के अध्यक्ष जोशी जी पीछे बैठी दिखाई नहीं दी मुझे। 10,000 का है, दूसरा भी लिया था 26। और आज अपने समाज को जिंदा रखने का काम जो गोरखाली सभा की संस्कृति जो काम कर रही है, उसके लिए मैं गोरखाली सभा के एक सदस्य को, पदाधिकारी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जब जब भी मुझे आपका आदेश हुआ है एक सेवक के रूप में, पहले शक्ति राधिका सिपाही था मैं, अब भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, तो नहीं। जब जब भी आपका आदेश होता है, मुझे याद है पूर्व में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी हमारे यहां पर आए थे, पदमदाई का आदेश हुआ था। इस मालिकसा भवन के जीर्णोद्धार के लिए 82 लाख रुपए हमने स्वीकृत करा दिया है, उसकी डीपीआर बन रही है। और पदमदाई जरा थोड़ा सा मेहनत करना, हम चाहेंगे कि अगली बार 10वें का प्रोग्राम हो तो इसका स्वरूप बदला हो। 82 लाख रुपए। हाँ, इसी प्रकार जो गोरखा मिलिट्री स्कूल है, जो कि हमारा बहुत पुराना स्कूल है, 75 लाख रुपया उसके लिए हमने स्वीकृत कर दिया है। क्योंकि मुझे याद है, मुझे नेपाल जाने का जब मौका मिला तो उस समय जो नेपाल के चीफ थे उन्होंने बताया कि मैं इस गोरखा स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। वहां पर एक भारत नेपाल मैत्री संघ है, उसके अध्यक्ष हैं कर्नल कार्की, उनकी जो पत्नी है अनार वाला की है, वो निर्मला क्या नाम है उनका, जिनका बगीचे में वो घर है, कर्नल कार्की की वाइफ, वहां की जो है पहली महिला स्टूडेंट थी, वो जो अभी नेपाल में है, उनका नाम है निर्मला। तो मुझे वहां नेपाल में बहुत लोग मिले और मुझे इस स्कूल के बारे में बताया कि हम गोरखा स्कूल से पढ़े हुए हैं और जब मुझे सेवा करने का मौका मिला और आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूं एक सेवक के नाते, आपका एक सिपाही होने के नाते यहाँ के उत्थान के लिए आपकी जो भी जिम्मेदारी मेरी फिक्स करेंगे, आगे भी हम उसको करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार, चाहे नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली की सरकार हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी की प्रदेश की सरकार हो, समाज के हर वर्ग की हम चिंता कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, जिसको 17 तारीख से
हमने सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर जी की जयंती पर उसका समापन हुआ। अभी अभी हमने मेरे कार्यालय में हमने एक रूफ गार्डन के लिए पौध वहां पर हमने वितरित किए, क्योंकि आज मेरे पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ग्राम विकास, सैनिक कल्याण जैसे विभाग हमारे पास है। तो मैंने कहा कि एक पैदल प्रोजेक्ट हमें ऐसा करना चाहिए कि आज लोगों के पास जगह नहीं है, क्या हम अपने घरों पर सब्जी नहीं उगा सकते, छतों पर गमले रखकर। तो आज हमने वहां पर फलदार वृक्षों का वितरण वहां पर किया, क्योंकि मैंने एक बार अभी जब मैं विदेश गया, मैंने वहां पर पेरिस की या कहीं की बाद में एक जगह मैंने देखा, जब मैं किसी से मिलने गया इंग्लैंड था, तो उसने अपनी टेरेस पर जो है मिर्च उगाई हुई थी, शिमला मिर्च उगाई हुई थी, बैंगन उगा रखा था। तो मैंने आपको ये प्रयोग यहाँ भी करना चाहिए। आज हमने इसकी शुरुआत की है, क्योंकि आज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हमारे महाराज जी भी बहुत काम कर रहे हैं, इनका सहयोग भी हम दे रहे हैं। और हमारा संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम ऑर्गेनिक के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपने उत्पाद को हम दुगना करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि आने वाली जो सदी होगी उत्तराखंड की होगी, क्योंकि मोदी जी उत्तराखंड से विशेष लगाव रखते हैं। आज जितनी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे बद्री केदार का हो, चाहे चार धाम का हो, आपको ध्यान होगा पहले आप दिल्ली जाते थे तो शायद 6-7 घंटे लगते थे, और आज दिल्ली से यहाँ 3-3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। और जो एलिवेटेड रोड हमारी बन रही है, उसको बनने के बाद आज 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे। ऐसी विकास की गति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। तो मैंने कहा कि उत्तराखंड से तो उनका विशेष लगाव है। आज जो सैन्य धाम हम बना रहे हैं बुनियाद गांव में, जिसमें हमने 1734 शहीदों के परिवार की घर की मट्टी ली थी, बुलंद ब्रिगेड साहब के यहाँ मैं गया था मट्टी कलेक्ट करने के लिए। तो पवित्र मट्टी को लेकर हम उस धाम का निर्माण कर रहे हैं, और जब ये धाम मंदिर तैयार होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने जाते हैं, उसी प्रकार इस धाम को देखने आएंगे। और उसके जो मुख्य द्वार है हमारे उत्तराखंड के गौरव, जो हमारे बीच में नहीं है, जनरल बिपिन रावत, हमने उसका मुख्य द्वार का नाम बिपिन रावत के नाम पर रखा है। और एक बधाई और देना चाहता हूं इस अवसर पर आपको। आज हमारे बीच के, हमारे उत्तराखंड के बिपिन रावत, जो कि जीआर के ही पटन के जीआर से ही हैं, आज हमारे देश के दूसरे सीडीएस बने, उसकी भी आपको शुभकामनाएं देता हूं। एक बार आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपसे माफी चाहते हुए, क्योंकि मैंने एक कार्यक्रम में 1 बजे सहारनपुर पहुंचना है। लेकिन आचार्य जी, मैं आपसे विशेष कर माफी चाहूंगा, और रानी साहिबा से, कि आप मुझे माफ कर देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।